अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद इस्माइल आज आपकी खिदमत में हाजिर। राइट नाउ मैं मौजूद हूँ अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। मैंने कहा आज आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर लेते हैं कि जिससे आप अपने कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में, जो आप तामीरात का बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आप कैसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। तकरीबन इसमें हम 10 वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जो आपका जो कंस्ट्रक्शन का कारोबार है उसमें तक़वियत मिलेगी, और आप अगर ये मेरे पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आप भी इस तरह तरक्की करेंगे जिस तरह बाकी कामयाब बिल्डर्स और कामयाब कंस्ट्रक्शन वाले कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसमें काफ़ी फ़ायदा हमें भी इन चीज़ों से हुआ। आज हम ये 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसको कम्प्लीटली आप सुनिएगा। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन का, या कंस्ट्रक्शन कारोबार के अंदर बरतरी हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं, उस हवाले से ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह आप मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। कमिंग टू द पॉइंट, कंस्ट्रक्शन के कारोबार में ज़्यादा पैसे कैसे कमाया जा सकता है, ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, उस हवाले से आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसमें एक पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि आप एक बोर्ड कम से कम 5 बाई 5 या 5 फुट बाई 4 फुट का एक बोर्ड, अगर आपकी बड़ी साइट है, अगर छोटी साइट है तो 3 बाई 3 का एक बोर्ड डिज़ाइन करवाएं और उस पर लिखवाएं। आप अगर कोई घर बना रहे हैं, कोई मस्जिद बना रहे हैं, कोई प्लाजा बना रहे हैं, कोई नाला बना रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं, जो मर्ज़ी बना रहे हैं, आप उस पर वो बोर्ड लगाएं और उस पर लिखें कि आप प्रोजेक्ट बाय प्रॉपर्टी। अब मैं जिस तरह अपने प्रोजेक्ट करता हूँ तो उस पर हम लिखते हैं प्रोजेक्ट बाय प्रॉपर्टी नामा, ठीक है। अगर आपने किसी बिल्डर को दिया हुआ तो उस बिल्डर का नाम लिखोगे, एस्कॉन बिल्डर्स, हबीब रफ़ीक बिल्डर्स, जो भी बिल्डर है, इस्माइल बिल्डर्स, प्रॉपर्टी नामा बिल्डर्स, बिल्डर्स का नाम आ जाएगा और एक प्यारा सा मोबाइल नंबर होगा। याद रहे ये जो बोर्ड है इसकी क्वालिटी आप थोड़ी सी बेहतर करेंगे तो देखने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अदरवाइज स्टील के वो करके और कलम से अगर लिखेंगे तो उसका कोई ज़्यादा अच्छा फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा। जिस तरह के आप नॉर्मल रोडों पे देखते रहते हैं, लोगों ने हाईवे पे जो चीज़ें बन रही होती हैं लोगों ने रखे होते हैं। आप अगर क्वालिटी वाला एक बोर्ड रख लेंगे उससे एक तो आपकी मार्केटिंग होगी, लोग आपका नाम जानेंगे, और जितना खूबसूरत बोर्ड होगा, जितना अच्छा बोर्ड होगा, आजकल रिफ्लेक्शन वाला बहुत अच्छा बोर्ड है, आप वो बोर्ड लगाएं और उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दें आप प्यारे अच्छे तरीके से, और जो आपका थीम का कलर है वही कलर उसमें यूज़ करें तो आपका एक नाम भी बनेगा और आपका जो बोर्ड अच्छा बोर्ड है वो आपकी कंपनी की अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे करेगा। तो पहला पॉइंट ये था कि जी आपने सिंपल एक बोर्ड लगा लेना है जिसके ऊपर आप लिखेंगे कि जी ये जो घर बन रहा है, 5 मरला घर बन रहा है, अब प्रोजेक्ट बाय प्रॉपर्टी नामा, नीचे मोबाइल नंबर और हेड ऑफिस का एड्रेस नंबर और वेबसाइट नंबर, ठीक हो गया जी। दूसरा जो पॉइंट है वो है ब्रांडिंग बोर्ड। ब्रांडिंग बोर्ड ये होता है कि जी जिस तरह पहले मैंने आपको बताया ये तब है कि जब अब जिस तरह मैं कि ये साइट कंस्ट्रक्शन हो रही है हेड ऑफिस की मेरी ना, अब ये पूरी साइट काम हो रहा है, एक होता है काम हो रहा होता है वो वाला बोर्ड, वो तो मैंने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब दूसरा पॉइंट है कि जब वो चीज़ तामीर हो जाए, जब वो फुल फ्लैश रेडी हो जाए, फिर एक छोटा ब्रांडिंग बोर्ड होगा। वो आप समझ लें कि ये जो आप एक टेक्टाइल की शीट देख रहे हैं इसका हाफ हो जाए, इसका इतना हाफ हो जाए, इसकी हाफ के ऊपर यानी कि इधर इतना, ठीक है, इतना आप बोर्ड लगाएं छोटा सा, या अगर इससे भी आप और भी थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन ये इस तरह का एक छोटा सा बोर्ड लगाएंगे आप, उसके ऊपर आप कंप्लीटली डेट ऑफ स्टार्ट आपने कब किया, डेट ऑफ कंप्लीशन, प्रोजेक्ट बिल्डर ना, मिसाल मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया 5 मरला गारिया या प्लाजा, उसमें लिखूंगा जी डेट स्टार्ट किया 1 जनवरी 2019 और 1 दिसंबर 2019 को ख़त्म हुआ, 1 साल कंप्लीशन टाइम हुआ। ऑनर था प्रोजेक्ट का मिसाल के तौर पे मोहम्मद इसाक साहब, और बिल्डर था प्रॉपर्टी नामा बिल्डर्स या प्रॉपर्टी नामा कंसल्टेंट, और इसका इधर आपका प्यारा सा एक नाम आ जाएगा कि जी 5 मरला हाउस ये हमने बिल्ड किया, और उधर छोटी सी आपकी वेबसाइट आ जाएगी propertynama.com, और इधर छोटा सा एक मोबाइल नंबर होगा फॉर फर्दर क्यूरीज। ये बोर्ड जो है ये आपने पक्का जब घर बन जाएगा उसमें मालिक से इजाज़त लेके, जब उसका अच्छा काम करेंगे तो वो आपको इजाज़त भी देगा, जब आप डंट पाऊ काम करेंगे तो वो आपको इजाज़त नहीं देगा, तो आपने इजाज़त लेके उससे एक अच्छी जगह पे ये बोर्ड उससे लगवा लेने हैं, ठीक हो गया जी। तो ये क्या है कि मतलब आपका बाद में इससे क्या होगा कि आप घर बनने के बाद भी वहाँ घर लोग विज़िट करेंगे, लोग मेहमान आएंगे, कोई मिठाई लेके मुबारकबाद देने आएगा, कोई मेरे जैसा मैंने घर बनाया, मिसाल मेरा एक दोस्त आता है
वो घर में जैसे ही अंदर देखता है यार बोर्ड लगा हुआ है बाहर बड़ा, कहेगा किसने बनाया, कि यार ये बनाया, इनका नंबर है। आपको एक क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट मिल जाएगा, नेटवर्किंग हो जाएगी आपकी। तो ये आपने काम करना है कि एक अच्छा सा बोर्ड लगाना है। और मैं इसमें एक बिलखुसूस आज़ाद चाय वाला साहब को एक इस पर क्रेडिट देता हूँ कि जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की इन पॉइंट्स को समेटने में और इन पॉइंट्स को एलाबोरेट करने में। तो मज़ीद अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा जी बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट है कि आपने एक बंदे का घर बनाया, ये ऑफिस बना मिसाल, या ये है प्लाजा बना जिस तरह बन रहा है, या ये घर आपने बनाया। आपने क्या करना है कि जिस ओनर है आपने उसका एक रिव्यू लेने है कि जी भाईजान आप बताएं आपका काम कैसे किया गया, क्या आपको काम पसंद आया, क्या आपको काम पसंद नहीं आया। आप उसका एक रिव्यू ले लें, उससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो बिल्डर है या जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑफिस जो है अपना किसी मॉडल जगह पे बनाए जो उसने बनाया हो, जो वो किसी को दिखा सके। मिसाल अगर आप घर बनाने वाला का, आप बिल्डर हैं, घर बनाते हैं, तो आपका ऑफिस एक घर के अंदर होना चाहिए कि जब आपके पास कोई गाहक आए तो आप उसे बता सको कि जी सर ये घर है, ये देखें ये मैंने घर बनाया और इसी तरह आपका घर बनाएंगे, ये घर के अंदर अच्छे अच्छे पॉइंट है, ये मैंने ये चीज़ बनाई है, इसमें ये स्मार्ट चीज़ मैंने ये बनाई है। अब अगर आपका घर आपने बनाया है 30 मील दूर और आप उसे एक दफ्तर में बिठा के घर समझाएंगे तो वो स्पिरिट ना आपके समझाने की रहेगी और ना उसको वो चीज़ समझ आएगी। आप दफ्तर में तस्वीरें दिखाएंगे, तस्वीरों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे जो आपकी साइट है, अगर आप घर बनाते हैं तो आप घर के अंदर ऑफिस रखें। अगर आप प्लाजा कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप एक प्लाजा बनाएं, खुद उसमें रहें और उसको बताएं कि सर हम प्लाजे बनाते हैं, हम बिल्डर हैं, तो ये जो प्लाजा आपको नज़र आ रहा है ये हमने बनाया। तो उसको आपकी तामीर का शहकार नज़र आएगा। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग है। तो आपने क्या करना है कि अगर आप घर बनाते हैं, विले बनाते हैं, तो आप एक शानदार सा विला रखें। अगर आप स्विमिंग पूल उसमें रखें, आप उसमें कॉफ़ी वाला सिस्टम रखें, आप उसमें खूबसूरत किचन बनाएं, आप उसे किचन दिखाएं, आप उसे खुद लेके जाएं, कॉफ़ी पिलाएं कि सर ये देखें किचन हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाइए। तो एक उसको नज़र आ जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पांचवा जो बड़ा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सर पॉइंट ये है कि आप की जो स्ट्रेटजी है, आपका जो काम है उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अब बाकी जरा कर रहे हैं तो सब वही कापी पेस्ट कर सोते, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने कोई नई चीज़ लेके आनी है। अब मिसाल तौर पे आप घरों में देखते हैं, दफ्तरों में देखते हैं, तो आपको एक जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने जितने दफ्तर, जितने घर देखे होंगे उसमें बस एक सीलिंग की होती है और बहुत कमरे तंग हो जाते हैं, नीचे छत ऐसा लगता है बंदा कब्र में बैठा हुआ है। आप थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करें। मिसाल ये छत अगर आपको दिखाऊँ, अब इस छत में मैंने जो है सीलिंग नहीं करवाई, जो प्रॉपर जो पिलर थे, जो बीम थे, उसको नेचुरली जो है चारकोल पेंट दे के उसको यूटिलाइज़ किया गया। उसमें जो लाइटें लगाई गई हैं उसके लिए एक ख़ास हेक्सा डिज़ाइन दे के एक पाइप में उसके नीचे लाइटें ला के ट्रांसपेरेंट तारों से उसको लटका दिया गया है। लाइटों की भी रोशनी भी अच्छी हो गई और आपका न सीलिंग का भी खर्चा नहीं आया, बल्कि एक नई चीज़ लोगों के सामने आ गई। आपके बीम शीम सब नज़र आ रहे हैं। जिस तरह आप मिसाल के तौर पे आप किसी भी बड़े ब्रांड के दुकान में जाते हैं, आप कहीं पे आउटफिटर जाते हैं, आप बड़े मॉल्स के अंदर दुबई में कहीं आप, तो आपको उसमें बीम को उन्होंने अच्छा डिज़ाइन किया होता है। हमारे यहाँ पे क्या, जैसी जी बिल्डिंग बनाई ठक करके फ़ौरन उसमें सीलिंग दे के बस जान छोड़वा लेते। तो उसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस चीज़ की तरफ जाएं, कुछ आप डिफरेंस दें ताकि लोग आपसे काम करवाएं। अगर आप सेम उसी तरह चलेंगे तो आप अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बटन से गेट खोलना, ये भी एक डिफरेंस है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। आप जैसी फिंगरप्रिंट से दरवाजे खोलना, मतलब आप ऐसी कुछ चीज़ें दें कि जो थोड़ी सी स्मार्ट हो और जो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक नई चीज़ हो, तो आपकी वो चीज़ बिकेगी। छठा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्डर्स के लिए, वो ये कि जो वो बोलते हैं उनको थोड़ा सा तोल के बोलना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा तो मुझे तोल के बोलना चाहिए कि आज मैं बोल क्या रहा हूँ। आप कम बताओ और करो ज़्यादा। ये स्ट्रेटजी हमारे यहाँ उल्टा है, बताते ज़्यादा हैं करते कम है। हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, और करते आखिर में जो 50 चीज़ें बताई होती हैं उसमें 40 करके 10 चीज़ें छोड़ देते हैं। आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके कारोबार में बरकत आएगा। ये चीज़ें मैंने खुद भी अप्लाई की, ये पूरी दुनिया, स्मार्ट दुनिया, बड़े बिल्डर्स, बड़े अच्छे लोग ये अप्लाई कर रहे हैं। आप भी अप्लाई करें कि आप कम बताएं और ज़्यादा डिलीवर करें। मिसाल के तौर पे मैंने ये एक ऑफिस कंस्ट्रक्शन करवाई या मैंने घर का एक ठेका लिया, उसमें सर मैंने कहा कि मैं ये चीज़ें करूँगा।
वो सारी, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं उसे नहीं बताऊंगा, वो मैं उसे एज अ सरप्राइज़ दूंगा। मिसाल के तौर पे जी इसमें मोमटी के ऊपर बारबेक्यू का उसको एक पॉइंट बना दिया, छत के ऊपर बारबेक्यू का एक पॉइंट बता दिया, ये मैंने बताया नहीं लेकिन ये मैंने उसको बना दिया। अब क्या है, वो कहेगा यार ये मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ मिली है, ठीक हो गया। अब मिसाल मैंने ऑफिस डिज़ाइन किया, ऑफिस में मैंने ये CEO रूम डिज़ाइन किया, इस CEO रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें तो लिख ली गई, सर ये एग्रीमेंट में ये है, आपका इस CEO रूम के अंदर ये चीज़ हम लगाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इसमें एक आपको मिसाल के तौर पर मैं एक स्पेशल एक गिफ्ट वाली शेल्फ जो है, या जिस तरह ये शेल्फ अभी बनने वाली है, ये एक शेल्फ मैं एक एक्स्ट्रा, इसकी कॉस्ट नहीं लूँगा, ये मैं एक एक्स्ट्रा शीशे की बेहतरीन किस्म की शेल्फ उसको गिफ्ट कर दूंगा। ये बाद में उसे पता लगेगा कि अच्छा ये मुझे गिफ्ट, अब क्या है, बताया कम और किया ज़्यादा। अब मैंने क्या किया, मिसाल के तौर पे हेक्सा डिज़ाइन की अगर मैं होता, हेक्सा डिज़ाइन के 1 2 3 14 लाइटें हैं, आपने 14 लाइटों का उसके साथ आपका रिटर्न हुआ, आप 15 लाइटें लगा दो। अब क्या है, आपने बोला कम किया ज़्यादा, आपने काम किया बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट कर रहा था वो 14, आपने किया 15। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह के आप अप्लाई करें, ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब इस पर कोई तो लाखों रुपए कॉस्ट नहीं। जब इतना बड़ा बिजनेस मिसाल मैं कर रहा हूँ, मैंने घर 70 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए का मिसाल में 5 मरला घर या 5.5-6 मरले घर के कंस्ट्रक्शन का मैंने ठेका ले लिया, अगर उसमें मैं 25,000 की उसको एक चीज़ लगा दूंगा, तो या मैं उसको एक UPS गिफ्ट कर दूंगा, UPS उसको लगा दूंगा और उसको बताए बगैर, या कोई ऐसी शेल्फ लगा दूंगा, कोई ऐसी अलमारी उसको लगा दूंगा जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी शामिल, क्लाइंट उससे खुश होगा और वो आगे साथ आपके साथ नेक्स्ट टाइम बढ़ेगा। 7वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप एक निश के ऊपर काम करें, आप एक पॉइंट को पकड़ लें, आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। मिसाल अगर आप मस्जिदें भी बनाने लग जाएं, साथ आप घर भी बनाने लग जाएं, साथ प्लाजे भी बनाने लग जाएं, साथ रोडें भी बनाने लग जाएं, साथ 2 मरले का भी घर बना रहे हैं, साथ 10 कनाल का वेला भी बना रहे हैं, फार्म हाउस भी बना रहे हैं, नाले भी बना रहे हैं, सीवरेज का भी काम कर रहे हैं, तो आप एक नाकाम बिल्डर होंगे। हो सकता है कि आप कामयाब हो जाए, लेकिन मैक्सिमम नाकाम हो जाते हैं लोग। अगर आपने कामयाब बनना है एज अ बिल्डर, एज अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो आपको एक ही चीज़ के ऊपर करना है। अगर हबीब रफ़ीक ग्रुप अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उनका एक एलिमेंट जो लोगों को नज़र आता है वो है कि डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। अगर वो 4-4, 5-5, 6-6 मरले के घर भी बनाने लग जाएं तो हो सकता है आज वो इस लेवल पे ना होते। इस तरह हर बिल्डर का अपने काम है, कुछ पुल अच्छे बनाते हैं, कुछ रोडें अच्छे बनाते हैं, कुछ नहरें अच्छे बनाते हैं, कुछ पावर प्लांट अच्छे बनाते हैं। इसलिए आपने एक ही पॉइंट पकड़ना है कि या तो मैं प्लाजे बनाऊंगा या मैं घर बनाऊंगा। ये नहीं कि जेटा काम लभे आ जा जी मैं वाशरूम बनाना जी सर असी बना देवांगे, जी मैं अलमारियाँ बना जी असी बना देवांगे, जी मैं सर्वेंट क्वार्टर बना जी मैं बना देगा, जी मैं दो नालियाँ बनवानी जी मैं बना देगा। ओ इस तरह नहीं, आपने एक पॉइंट पकड़ना है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप घर पे कंसंट्रेट करें, अगर आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बाहर करना चाहते हैं, ओपन जिस तरह रोड्स बनाता है आप रोड्स के ऊपर, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा रहे कि जिसके ऊपर आपको उबूर हो जाए। जब आपको उबूर होगा तो और आप अच्छा डिलीवर करेंगे तो आपके पास क्लाइंट आएगा। अगर आप दफ्तर भी आप डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, आप पेंट, अब माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी जी पेंट का ठेका भी ले रहे हैं, जी चूने का ठेका भी ले रहे हैं, जी कील लगा रहे हैं, बजर मतलब अलमारियाँ बना रहे हैं, नहीं, आप एक चीज़ को कंसंट्रेट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। 8वां पॉइंट कि आप नेटवर्किंग में रहें। आपने जिस बंदे के लिए काम की है आप उसके साथ एक ताल्लुक़ रखें। आपने घर बनाया, आज 15 जुलाई 2020 है, आज आपने घर बनाया, आप एग्जैक्ट 15 जुलाई 2021 को एक सरप्राइज़ पहुँचे उसके घर, उस बंदे को एक आम की पेटी ले दें जिसका आपने घर बनाया और उससे हाल अहवाल दरियाफ़्त करें, या उसके घर के लिए एक प्यारा सा गमले ले जाएं 2। ये एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे नहीं की जाती, इससे आपके बिज़नेस के अंदर एक बहुत एक्सट्रीम आपको फ़ायदा होगा। मैंने इंटरवुड का एक फ़र्नीचर, मैं पर्सनली आपसे एक चीज़, मैंने इंटरवुड का एक फ़र्नीचर विज़िट कुछ परचेज़ किया, मुझे आज एक उनका मैसेज आया कि सर आपके लिए हम गिफ्ट भेज रहे हैं, एक गिफ्ट भेज रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक बंदे को वैसी खुशी हुई थी कि जी क्या बात है यार, मतलब क्लाइंट, मैं इनको याद हुई, मैं 6 महीने पहले एक चीज़ ली थी, मैं 6 महीने बाद एक गिफ्ट भेज रहे हैं। तो आपके पास ऐसा एक निज़ाम होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए। घर बनाया कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, 70-80 लाख करोड़ का काम किया, अगर 2 पेटी आम ले जाएंगे तो कोई मेरा ख्याल है कमी पेशी नहीं आएगी, कोई भूखे नहीं मरेंगे।
तो आपने सिंपल ये करना है कि आपने 1 साल बाद जाके उसे गिफ्ट दे देना है। ये आप फार्मूला अप्लाई करें, इंशाल्लाह मोहम्मद इस्माइल को आप दुआएं देंगे। 9th पॉइंट जिसमें माशाल्लाह हम बहुत पीछे हैं, पाकिस्तानी सबसे पीछे, और इंशाल्लाह जो भाई इस पॉइंट को पकड़ लेगा, ठीक है, इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लेगा, वो है आफ्टर सेल सर्विसेज देना। भाईजान 2 करोड़ का घर बना लेते हैं, 6 महीने बाद उस बिल्डर को फ़ोन करो कि जी वो नलका लीक हो रहा है, तो वो कहता है भाईजान फ़ोन बंद कर दो, असी तो बस तुसन कार दे दी सी, हुण तुसां जानो असी जानी। साड़ी मिसाल एवं जिमें चाइना का फ़ोन डब्बा जैसी खोलते हो कहते हैं गारंटी ख़त्म, मतलब ऐसी बातें करने लग जाते हैं। 2 करोड़ का काम करते हैं और फिर हरकतें ये करते हैं, इससे आप नुकसान खाएंगे। आप अगर अच्छे बनना चाहते हैं, आप इस पॉइंट को पकड़ लें मजबूती से कि आफ्टर सेल सर्विसेज हम देंगे, तो इंशाल्लाह आप 50 बिल्डरों में सिर्फ आपका ही नाम होगा। बस ये मेरा आपसे, मैं आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ, ये आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ। उसमें क्या है, आप सालाना तौर के ऊपर आप एक विज़िट करें उस घर का, ख़ुद उस घर को देखें, क्योंकि घर जब बनता है उस टाइम नहीं पता होता, जब बाद में चलता है घर, पानी चलता है, पता लगता है जी लीकेज आ रही है, ये चीज़ें आ रही हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज़ को जाके सेट करें। आप माफ़ी मांगे और उस चीज़ को सेट करेंगे तो आपने जिसको घर दी है वो आपको दुआएं देगा और वो आपको नए क्लाइंट देगा। वो कहेगा इस बंदे से कराओ। जब आपने 2-3 करोड़ ली है काम, जाहिर बात है आपने 20-25 लाख कमाया है, या 5 मरला घर मिसाल लिया और 70-80 लाख रुपया लिया, 60-50 लाख लिया, अगर आप उसमें 2-4 हज़ार का उसको आफ्टर सेल सर्विसेज का काम कर देंगे तो आपका कुछ नहीं कम होगा, बल्कि आपके कारोबार में बरकत भी आएगी और आपका कारोबार बढ़ेगा भी। तो आप आफ्टर सेल सर्विसेज के ऊपर ज़रूर ध्यान दें कि आप ख़ुद घर विज़िट करें, ताकि आपको आपके काम का नुक्स पता लगे। जब आपको काम का नुक्स पता लगेगा कि मेरे काम के अंदर क्या मैंने प्रॉब्लम थी, मैंने कौन सा पाइप डाला था जो लीक हुआ है, आइंदा मैं नेक्स्ट घर में वो पाइप नहीं डालूंगा, तो आपको इंशाल्लाह काम का भी मज़ा आएगा और आपका काम भी बढ़ेगा। 10वां पॉइंट जिसको मैंने ख़ुद भी फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत डाली काम में भी, कि आप सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी काम करें, सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी काम करें। मैंने प्रॉपर्टी नामा जब हमने शुरू किया अपनी कंसल्टेंसी कंपनी, मैंने एक चीज़ के ऊपर काम किया, हमने सिर्फ क्वालिटी काम किया कि अगर हम आफ्टर सेल सर्विसेज दे सकते हैं तो हम काम करेंगे, अदरवाइज़ हम काम नहीं करेंगे। लोग दिन में मिसाल 500 प्लॉट बेचते हैं, हम दिन में 100, हम दिन में कहते हैं हम 25 बेचेंगे, लेकिन उस बंदे को बेचेंगे कि जिसको हम सर्विसेज दे सकें। अपने औकात से ज़्यादा काम करना भी नुकसानदेह होता है। क्यों? आपने अगर आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देंगे, जिस तरह पिछला पॉइंट डिस्कस किया, आप नुकसान में चले जाएंगे। तो ये जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही है कि अगर आपको क्वालिटी का काम मिलता है और अगर आपको क्लाइंट क्वालिटी का पे करता है तो आप क्वालिटी काम करें, अदरवाइज़ लगड़ बगड़ काम को ना करें। इससे क्लाइंट का काम, इससे क्लाइंट को नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। एक घर की कॉस्ट आ रही है 50 लाख, आपको वो कहता है किसी तरीके से यार 40 में बना दो। अब आपको पता है आपने 40 लाख में घर बनाना है, ये फजूल घर बनेगा, इसमें क्रैक पड़ जाएगा। आप कहते हो चल कोई नहीं, 2-4 पे दिहाड़ी आ रही है, बना ही लेता हूँ। आप वो घर बना के फंस जाएंगे। कल को घर में क्रैक आएगा, वो मालिक ये नहीं कहेगा कि मैंने 40 लाख का बनवाया था, मैंने क्वालिटी कम करवाई है। वो ये कहेगा भाईजान ये इस्माइल ने घर बनाया था इसलिए क्रैक आ गया, तो इस्माइल पूरे पाकिस्तान में बदनाम हो जाएगा। तो आपने ये काम करना है कि क्वालिटी का काम करना है। अगर आप क्वालिटी का काम नहीं करेंगे तो आप एक तो बरकत नहीं आएगी, बेईमानी हो जाएगी और आप नुकसान खाएंगे। तो इसलिए हमेशा काम पकड़ें सिर्फ क्वालिटी का। अगर आप एक अपना मायार बना लें कि सर मेरा ये मायार है, इससे मैं नीचे क्वालिटी के घर नहीं बनाऊंगा, तो मैंने बैरियर टाउन में कितने लोग हैं, पिंडी इस्लामाबाद में कितने लोग हैं जो सस्ते घर बनाते हैं। लोग जो घर 45-45 लाख का बनाते हैं, मैं वो घर 75 लाख में बना रहा हूँ, 80 लाख रुपये उस पर कॉस्ट लगा रहा हूँ। क्यों? मैं पागल हूँ? नहीं, लेकिन एक ज़ाती राय है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक चीज़ जो आप किसी को दे रहे हैं, 50 साल बाद उसमें कोई रह रहा है, उसके ऊपर वो घर गिर जाए और उसमें बंदे मर जाए, आप कब्र में होंगे और अल्लाह पाक को जवाब दे होंगे। तो एक तो खुदा खौफी भी होनी चाहिए और दूसरा प्रोफेशनलिज्म है। हमें रोज़ाना लोग आते हैं, जी सर हमने घर बनवाना है, जी 30 लाख में बना दें, जी 25 लाख में बना दें, जी 50 लाख में बना दें, जी मतलब 55 लाख में बना दें। मुझे पता है क्वालिटी कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं, यहाँ पे मिसाल पाइलिंग है, यहाँ पे पाइलिंग 45 फुट की पाइलिंग है, इस पे आ रहा है 20 लाख रुपए खर्चा, ये 16 पाइल्स हैं। मैं ऐसा करता हूँ 5 लाख की पाइलें डाल देता हूँ, 10-10 फुट की 4-5 पाइलें डाल के डंट पाऊँ काम करके बस ऊपर इमारत खड़ी कर देता हूँ। पाइलें किसने देखी हैं? आपने वहाँ से 15 लाख रुपये बचाया, उधर से गाहक भी खुश हो गया, उसका भी 15 लाख बच गया। लेकिन जिस बंदे को बेचोगे
उसके ऊपर अगर घर बिकता है, गिरता है, क्रैक आता है, बदवाएं देगा और साथ साथ आपका नाम भी ख़राब करेगा। तो आप हमेशा क्वालिटी का काम पकड़ें, सिर्फ क्वालिटी का काम। छोड़ दें लोगों को कि जी वो 50 घर बना रहा है, आप एक घर बनाओ, क्वालिटी का घर बनाओ। आप भाईजान आप देख लेना, आईफोन क्या करता है, क्वालिटी एक मॉडल लेके आता है, क्वालिटी का फ़ोन लेके आया, आज पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है या नहीं कर रहा। बाकी सारे लगड़ बगड़ फिर रहे हैं, कोई फ़ोन ही नहीं बेचता। ये आता है तो 3-3 लाख का हम आईफोन 11 प्रो लेने लाइनों में खड़े होते हैं, मिन्नतें कर रहे होते हैं अपने दुकानदार दोस्तों को कि भाईजान आफ्ताब भाई जी हमें आईफोन 11 प्रो दे दें, बस किसी तरीके से दे ही दें। क्यों? क्वालिटी है। आप क्वालिटी काम करेंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं, आप 3 साल बाद देखेंगे कि आपके काम में कितनी बरकत आती है। ये वो सारी चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की, मैंने ख़ुद भी अप्लाई किया, और इंशाल्लाह अगर इन पॉइंट्स को आप पकड़ लेंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा जितना आपने कभी फ़ायदा देखा ही नहीं है। मैं आज़ाद चाय वाला साहब का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन रिसर्च करके हमें पॉइंट्स पे फराहम किए, और अपनी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे हेल्प किया इस वीडियो बनाने में। और इंशाल्लाह प्रॉपर्टी नामा कंसल्टेंट्स आपके लिए ऐसी वीडियोज़ ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी वीडियोज़ ले। मुझे पता है इस वीडियो में हो सकता है मुझे नुकसान भी खा रहा हूँ मैं, कि मैं अच्छी बातें करके लोग मेरे ख़िलाफ़ भी होते हैं कि जी आप लोगों की आंखें खोल रहे हैं, परचेज़र की आंखें खोलते हैं। तो बेसिकली मकसद ये है कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरा काम है कि मैं अच्छा काम करूँ, अच्छी चीज़ें आपको बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हम डिफरेंट रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स भी डील कर रहे हैं, जिसमें हम सस्ती इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये से बुकिंग वाले प्लॉट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। हम रियल स्टेट का बिज़नेस भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, डिफरेंट हम बिजनेसेस कर रहे हैं। उस हवाले से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उस हवाले से आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विसेज का भी हम एहतमाम रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थंब ज़रूर दबाएँ, हमें अप्रिशिएट करें, क्योंकि यही आपकी अप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करती है। CEO प्रॉपर्टी नामा मोहम्मद इस्माइल को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।